हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी सब तैयार हो गए। अब कर लेंगे हम आरती, और यहीं पर हमने लगा दिया भोग। तो हम करते हैं आरती पहले। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। अब हम आरती कर चुके हैं। तो आरती के बाद ये मैंने माघ महात्म रखा है, माघ चल रहा है, वो मैं माघ महात्म कर लूंगी। और ये माला है, बाद में माला कर लेंगे। तो अब हम लगा देंगे इनको भोग। तो घंटी बजाते हैं, लगाते हैं भोग। आओ भोग लगा मेरे मोहन। अब हम पुष्प अर्पित कर देंगे। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। ये 3 बार बोलना होता है। और इस तरीके से हम पुष्प अर्पित कर देंगे लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को। और अब लगा दिया भोग। अब मिलते हैं बाद में। अब हम इनको करा देंगे नाश्ता। तो दूध के साथ गुड़ से भोग लगा देंगे। तो और ये नाश्ता हम 10 मिनट के लिए यहीं रख देंगे। और फ्रूट्स मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, क्योंकि जब इनको भूख लगेगी तो ये भोग लगा लेंगे। तो इसमें हम डालते हैं तुलसी पत्र। यहाँ भी हम तुलसी पत्र सब में रख देंगे और इनको लगा देंगे भोग। तो फिर इसके बाद हम इनको खिलाएंगे खाना। तो हमने इनसे पूछा था, लड्डू गोपाल जी से और राधा रानी जी से, ये आप क्या खाएंगे। तो इन्होंने बताया है कि दोपहर में हम छोले भटूरे खाएंगे। तो हम करते हैं तैयारी। और ये आपस में नाश्ता करने के बाद बैठेंगे रहेंगे और बातें करेंगे। अब हम ले आए भोग। तो अब हम ताली बजाकर या घंटी बजाकर भोग लगा देंगे। तो लड्डू गोपाल जी का खाने में तो हमने तुलसी पत्र रखा है, और राधा रानी के खाने में तुलसी पत्र नहीं रखा है। तो अब हम ताली बजाकर 3 बार ताली बजाएंगे और 15 मिनट के लिए खाना रख देंगे। तो उसके बाद हम सब प्रसाद के रूप में इस भोजन को ग्रहण कर लेंगे। तो अब हम खाएंगे प्रसाद। अब हम पहले करा देंगे आचमन खाना खिलाने के बाद राधा रानी को भी और छोटे लड्डू गोपाल जी को भी। अब आचमन कराने के बाद पिला देंगे पानी। और अब इनको करा देंगे अब आराम। दोपहर में हम इनको आराम करा देंगे, फिर उठाएंगे इनको हम 5 बजे। तो अब 5 बज चुके हैं। अब हमने इनको उठा दिया है और ये सब पधार दिया है इनको। तो अब इनके लिए हमने नाश्ता तैयार कर दिया है। तो आज संडे का दिन है। तो इन्होंने कहा था कि आज हम पकौड़े खाएंगे, फ्रेंच फ्राइज खाएंगे और अनार खाएंगे। तो हमने बस वही अब ये राधा रानी और लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे। और हाँ, डाल देंगे तुलसा जी, और इसमें भी तुलसा जी डाल देंगे और लगा देंगे भोग। तो हमारी राधा रानी बहुत खुश हो रही हैं। आज उन्हें नाश्ता बढ़िया लग रहा है। और इस नाश्ते को 10 मिनट बाद उठा लेंगे हम और सबको प्रसाद के रूप में दे देंगे। तो छोटे लड्डू गोपाल जी तो कैप उतारे जा रहे हैं। तो अब खिला देंगे नार और अब इनके पास रख देंगे। अब ये भोग लगा लेंगे। तो हम 10 मिनट बाद थाली उठा लेंगे। तो देखिए राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। और आज वो देख रही हैं दर्पण में। तो कौन दिखा रहा है दर्पण उनको? लड्डू गोपाल जी दिखा रहे हैं दर्पण राधा रानी को। तो क्या कहते हैं, राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तुम्हारे घर आते हैं। राधे जब 16 श्रृंगार करे, हरि दर्पण आप दिखाते हैं, हरि दर्पण आप दिखाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को क्या पसंद है? सबसे ज्यादा कथा और उसके बाद कीर्तन। तो ये हमने कीर्तन कर लिया है। और कथा कौन सी अच्छी लगती है? तो उन्हें सबसे भगवान जो हैं भागवत में ही समाये हुए हैं। तो उन्हें कथा भागवत की अच्छी लगती है। तो 1 सेकंड हम वो दिखाएंगे आपको। भक्तों,
हमारे लड्डू गोपाल जी को के प्राण क्या है, श्रीमद् भागवत में है। तो लड्डू गोपाल जी हमारे यहाँ रोज भागवत सुनते हैं और भागवत सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। भागवत में क्या होती है, इनकी कथा होती है। तो भागवत का 10वां स्कंद जो है प्राण कहा जाता है, और कहा जाता है जो इनकी लीला और कथा को सुनता है वो भव से पार हो जाता है। तो हमें पार लगाने के लिए भगवान जी साक्षात। तो इसके 10वें स्कंद में लिखा है कि संसार के लोगों को मुक्ति दिखाने के लिए और भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए मैं विभिन्न प्रकार की लीलाएं करता हूँ। तो ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ वो श्रीमद् भागवत में से दिखाकर बोल रही हूँ कि ये चीज कहाँ लिखी हुई है। ये आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखी हुई है। तो अब इसके बाद हमारा ये अध्याय खत्म हो जाएगा। तो हम इसके बाद, हमने कीर्तन पहले कर लिया और बाद में भी कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन के बाद अब करेंगे हम आरती, क्योंकि शाम हो चुकी है। तो अब हम आरती करेंगे। भगवान को प्रसन्न करने के 3 सबसे बड़े साधन है। सबसे बड़ी कथा, उसके बाद कीर्तन और उसके बाद भजन। भजन में हमें माला करनी होती है और भजन करने के बाद हमें करनी है शाम को आरती। तो अब हम करते हैं आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। आरती के बाद हमने कथा में ये भोग रख दिया था। अब हम घंटी बजाकर लगा देंगे भोग। अब करेंगे पुष्पांजलि अर्पण। तो हम पुष्प अर्पण कर देंगे। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकी, शरण पड़े की लाज। तो ये मेरा शाम का रूटीन है। मैं शाम को कैसे पूजा करती हूँ डेली। तो ये मैंने शाम की पूजा हो गई। और अब दे देंगे जोत राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को, सबको। और यही दिया मैं अपने मंदिर में ले जाऊंगी। और अब मिलते हैं, अब इनसे अर्जी लगाते हैं कि भगवान जी से कि अब आपको शाम को भोग में क्या लाना है। तो लड्डू गोपाल जी कहते हैं कि अब लड्डू गोपाल जी कहते हैं भोग में, हम पूछते हैं क्या लाना है भोग में। तो लड्डू गोपाल जी बताते हैं कि मटर पनीर और उसके साथ रोटी, क्योंकि सुबह हैवी बहुत हो चुका है। तो अब शाम को हम मटर पनीर बनाएंगे। अब करते हैं शाम की हम तैयारी। वही रात अब हम ले आए खाना राधा रानी के लिए और लड्डू गोपाल जी के लिए। लड्डू गोपाल जी के मैंने हमने तुलसा जी डाल दी है। और अब ये लगा लेंगे भोग। खाने में सब्जी बहुत अच्छी लग रही है, खाना आज बहुत सुंदर अच्छा लग रहा है। और अब लड्डू गोपाल जी भोग लगाएंगे, पता चलता है तब। फिर मिलते हैं। क्या अब हम इनको लगा रहे हैं भोग राधा रानी को। और इसके बाद लगाएंगे, खाने के बाद लगाएंगे मीठे का भोग। और इसी तरीके से लगा देंगे लड्डू गोपाल जी को भोग। और इसके बाद हम खाना खाने के बाद करा देंगे आचमन। आचमन कराने के बाद पिला देंगे जल। अब हम ले आए दूध। रात की सेवा, रात की सबसे लास्ट वाली सेवा है। तो अब हम भोग लगा देंगे दूध का। और दूध के साथ है, ये मैंने ड्राई फ्रूट दूध बनाया है और टाकर। और ये तुलसा जी का भोग तुलसा जी लगा देंगे इसमें सब में। और ये है गाजर का हलवा और ये काजू नमकीन। तो अब इनको हम दूध का भोग लगा देंगे। तो राधा रानी को लगा देंगे, लड्डू गोपाल जी को लगा देंगे, लड्डू गोपाल जी को लगा देंगे। और साथ में गुड़ भी खिला देंगे, क्योंकि जाड़ों में गुड़ बहुत अच्छा लगता है दूध के साथ। और इसी तरीके से भोग लगा देंगे। सारे दिन का खाना बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट था। और हमारी लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को देखकर लग रहा है कि वो बहुत खुश हुए आज हमारी सेवा से। तो आप भी बताइए आपको हमारी सेवा कैसे लगी। तो अब रात हो गई है। अब मैं इनके कपड़े चेंज कर दूंगी तीनों के। और अब फिर इसके बाद हम इनको सुलाएंगे।
ये इनका डबल बेड है, यहाँ पर इनको हम सुला देंगे। तो अभी हम चेंज करते हैं कपड़े पहले। अब रात के 9 बज रहे हैं और हमने इनको नाइट ड्रेस पहना दी है। अब हम इनको रात को सुलाने से पहले करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं। तो क्या करेंगे, हम इनके चरण दबाएंगे और इसी समय जब हम चरण दबाते हैं तो हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी की जय, तो इनसे अनुमति लेते हैं कि कल को हमें भोग में क्या बनाना है। इस तरीके से इस समय अनुमति ली जाती है। और इसी समय जब हम चरणों की सेवा कर रहे होते हैं तो हम तभी माफी मांग लेते हैं कि भगवान हमसे यदि कोई भूल हुई हो या किसी काम में चूक हो गई हो तो हमें माफ कर देना। इस तरीके से हम इनके चरण दबाने के बाद छू लेंगे चरण और इनको अब हम सुला देंगे। तो इधर सबसे पहले हम राधा रानी को सुला रहे हैं। तो ये हमारी राधा रानी को हमने लिटा दिया। आज तो राधा रानी और लड्डू गोपाल जी बहुत खुश लग रहे हैं। यहीं पर छोटे लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे और इधर ही बड़े लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे इस तरीके से। आँखियों में नींद भर आई बिहारी जी के, कौन तो सेज बिछावे कौन बिछावे रुजाई बिहारी जी के। हम सब तो चरण हवा में सेवक करें सेवादारी बिहारी जी के। आँखियों में नींद भर आई बिहारी जी के। इस तरीके से हम लोरी गाते हैं और भगवान जी को सुला देते हैं। तो इसके बाद उड़ा दूंगी मैं एक कंबल, और क्योंकि ठंड हो रही है ज्यादा तो मैं इसके ऊपर, जिससे ठंड न लगे तो मैं कंबल उड़ा दूंगी। और यहाँ पर हम रख देंगे अब मिश्री और जलपान के लिए कटोरदान, जो अगर रात को भूख लगेगी तो लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे और जल पी लेंगे। तो ये मिश्री का और मेवा का कटोरदान मैं यहाँ रख दूंगी और उसके बाद रख दूंगी जल। भक्तों राम राम, राधे श्याम। हमारे पूरे दिन की सेवा की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और यदि पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए।